त्रेता युग में जब धर्म की परीक्षा हुई, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया, न्याय और सत्य के पथ पर चलने के लिए। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर बसी थी अयोध्या, एक ऐसा नगर जहां धर्म और समृद्धि का वास था। उस नगर के सम्राट थे महाराज दशरथ, रघुकुल के तेजस्वी राजा, धर्म के रक्षक। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, प्रेम, त्याग और शक्ति की प्रतीक। राजमहल में बस एक अभिलाषा थी, एक दिव्य उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा। मुनिवर वशिष्ठ, मेरा हृदय व्याकुल है, मेरे जीवन में पुत्र का अभाव है। कोई यज्ञ जिससे इस रिक्तता की पूर्ति हो सके। राजन दशरथ, धैर्य धारण कीजिए। एक यज्ञ ऐसा है, पुत्र का मिष्ट यज्ञ, जो संतान की प्राप्ति का सुनिश्चित मार्ग है। महर्षि ऋष्यशृंग इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। महर्षि ऋष्यशृंग ने पुत्र का मिष्ट यज्ञ संपन्न किया। अग्नि से प्राप्त दिव्य खीर को 3 रानियों में विभाजित किया गया। समय बीता और अयोध्या को प्राप्त हुए 4 तेजस्वी राजकुमार, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ का हृदय सबसे अधिक राम की ओर आकर्षित था। राम, जो धर्म, करुणा और मर्यादा की साक्षात मूर्ति थे। चारों राजकुमारों ने महर्षि वशिष्ठ से शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। वे ज्ञान, नीति और युद्ध कला में निपुण बने। सूखी धरती पर मेघों की प्रतीक्षा में व्याकुल थी मिथिला। राजा जनक ने हल चलाया और भूमि से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या, एक पवित्र पिटारी ने। उन्होंने उसका नाम रखा सीता। जैसे ही सीता मैया ने धरती पर चरण रखे, प्रकृति मुस्कुरा उठी, वर्षा हुई और मिथिला पुनः हरी भरी हो गई। समय बीता और एक दिन खेल खेल में सीता मिया ने सहजता से उठा लिया शिव धनुष। जनक स्तब्ध रह गए। उन्होंने जान लिया, यह कोई साधारण कन्या नहीं है। धर्म युग में एक तपस्वी प्रकट हुए, विश्वामित्र, जो राजा से ब्रह्मर्षि बने। तप तेज से दीप्त वे अयोध्या के द्वार पर आए। राजा दशरथ ने श्रद्धा से स्वागत किया, जैसे स्वयं भाग्य ने अयोध्या में प्रवेश किया हो। राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित कर रहे हैं। उसकी रक्षा के लिए मुझे राम जैसे धर्मवीर की आवश्यकता है। राम को मेरे साथ भेजें। राम अभी केवल बालक है, महामुनि, वह राक्षसों का सामना अकेले कैसे करेगा? पर यदि यह धर्म की रक्षा का मार्ग है, तो आप राम को ले जा सकते हैं और लक्ष्मण भी उसके साथ जाएंगे। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को संग ले चले, धर्म की रक्षा की शिक्षा देने। मार्ग में उन्होंने उन्हें दी अद्भुत विद्या, बला और अतिबला, जिससे वे भूख, प्यास, थकान से परे हो गए। विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। राक्षसों ने विघ्न डालने का प्रयास किया, पर राम ने ताड़का का वध कर वन को मुक्त किया। शुभाहु भी रण में समर्पित हुआ। मार्ग में एक शिला पर राम का चरण पड़ा और वह शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई। यह थी अहिल्या, गौतम आर्षि द्वारा शापित। श्री राम के चरण स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। मिथिला नरेश जनक ने किया स्वयंवर का आयोजन देवी सीता के लिए। घोषणा हुई, जो शिव का धनुष उठाकर उसे चढ़ा सकेगा, वही बनेगा जानकी का वर। रावण तक, जिसने कभी कैलाश उठाया था, वह भी शिव धनुष को नहीं उठा सका। तब राम आगे बढ़े, सहज भाव से धनुष उठाया और एक ही प्रयास में उसे भंग कर दिया। मंद मुस्कान और श्रद्धा के साथ जनक नंदिनी सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। कौन है वो जिसने महादेव के धनुष को तोड़ दिया? परशुराम जी,
शिव धनुष को जिसने तोड़ा वह मैं ही हूं, राम, रघुकुल का पुत्र। परशुराम ने राम में नारायण के दर्शन किए। जनकपुरी में शुभ वेला आई। राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ और तभी से राम बन गए, सिया के राम।